कि पाकिस्तान क्योंकि हार गया, बुरे तरीके से हारा, बड़ा इजीली ये मैच हारा है, कभी भी नहीं लगा कि पाकिस्तान गेम के अंदर है। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए सीनियर प्लेयर्स की, उसको देनी चाहिए। मेरा ख्याल है शादाब, शहीन, आपका रिजवान, ये PSL की कैप्टनसी सब करते हैं। तो आई थिंक कई दफ़ा ये इनको ऑनरशिप लेके बाबर के पास जाना चाहिए। मैंने कह रहा हूँ ना, कल मैच हम कहाँ से आ रहे हैं कि हम वी वर होपिंग कि कोई आउट कर देगा, कोई शहीन आउट कर देगा, हारिस कर देगा, बट वी डिडंट क्रिएट दैट सिचुएशन जहां पे आपको विकेट मिलने का चांस होता है। अल्लाह का शुक्र है, कितनी दफ़ा ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द बॉल। आप फील्डिंग का अटैक का क्या मतलब है, मुझे बताए ना, ये शायद ये यूसुफ दोनों बैट्समैन हैं, जब ये बैटिंग करने जाते हैं विकेट गिरी होती है ना, तो आपको 6 रन की 5 रन की एवरेज चाहिए होती। जब ये इर्द गिर्द के लोग देखते हैं ना कि सारे लोग उनके ऊपर चढ़ गए हैं, अब मिड विकेट वाला भी ऊपर चढ़ा हुआ है, पॉइंट वाला भी, कवर वाला भी, स्लिप भी नजर आ रही है, बैट्समैन के 70-80% बैट्समैन का कंफ्यूजन शिकार हो जाता है, यार मैं स्कोर कहां से करूंगा, चांस लूं, क्या करूं। आप इसी माइंडसेट में 1-2 ओवर निकाल देते हैं तो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। हमने पॉइंट शुरू से पीछे रखा, स्क्वायर लेग शुरू से पीछे रखा। इवन के शहीन जब बॉलिंग कर रहा था, मैं तो हैरान था कि मिड ऑन पीछे गया हुआ था वो खब्बे के लिए, क्योंकि हम स्कोरों से डर रहे थे। ये सिचुएशन के जब आप पॉजिटिव क्रिकेट और इंटेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ फील्डरों की गेम होती है, आपकी बेसिक्स वही रहती हैं, आपने फील्डरों से खेलना होता है। जिस बंदे को फील्डरों से खेलना आ जाता है ना, वो फील्डरों से ही विकेटें लेना शुरू कर देता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को, बाबर को अपने लड़कों की जरूरत है, मैनेजमेंट की इस वक्त मुशी भाई हमने कहीं डॉट बॉल्स की तरफ गए ही नहीं। आप स्पिनर्स के बॉलिंग देखे, मैं हैरान हुआ हूं दोनों शादाब और उसामा पे। मुशी भाई 2 से 3 बॉलें एक जगह इन्होंने की ही नहीं है, जबकि बैट्समैन कोई चांस नहीं ले रहा था। जब बैट्समैन चांस नहीं ले रहा, सर्कल के फील्डर ऊपर होके विकेट टू विकेट बॉल करके आप डॉट बॉल्स क्रिएट करके प्रेशर बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है, और बैट्समैन आपके पास चांस होता है कि यार अब विकेट आ रही है, अब विकेट आ रही, क्योंकि बाउंड्री, जो इस तरह आपने कहा कि आप जब सिंगल्स नहीं आ रहे होंगे इजी, तो प्रेशर बनता है ना, बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हमने कंसिस्टेंट, हम कहीं लाइन पे रहे ही नहीं है। नहीं, वो तो शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर अच्छे ओवर्स नहीं करेंगे तो विकेट डेफिनेटली नहीं मिलती। अगर ऐसी सिचुएशन में, जब ये देखो ना, शायद हम दोनों लेग स्पिनर रह चुके हैं, अगर मैं बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं कर रहा, कई दफा पता क्या होता है, मुझे क्या हेल्प मिलती है, आपको क्या, जब आप फील्डरों को ऊपर रख लेते हो ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और बड़ा तगड़ा हो जाता है कि मैंने यार अब गेंद अच्छी जगह फेंकना है, मेरे पास चॉइस खत्म होगी, मेरा पॉइंट पीछे नहीं है, मुझे पॉइंट ऊपर बुला लिए, टेस्ट वाली बॉलिंग शुरू कर दी है। वो कब करता है बंदा, जब इंसान के ऊपर प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे प्रेशर इसलिए बिल्टअप नहीं हुआ, सामा को भी पता था, शादाब को भी पता था, यार मैंने ओवर निकालना है। विकेट का माइंडसेट ही खत्म हो जाता है ना, जब आप गंदे गेंदों से घबराते हो, आपका माइंडसेट विकेट लेने का तब होता है कि आप चौके का दारी निकल जाता है, पॉइंट ऊपर बुलाया होता है, मिड विकेट ऊपर बुलाया होता है, मिड ऑफ ऊपर बुलाया होता है, भाईजान आपने 5 ओवर पहले मैच खत्म कर दें, कोई बात नहीं, हम तो विकेटें लेंगे। अगर ये मैच हारने तो 40 ओवर में खेल हार जाते, मगर क्या था, विकेटें लेने के लिए आप सारी फील्डर को ऊपर लेते। मैं देखता किस तरह नहीं गंदे गेंद पे विकेट मिल जानी थी, क्योंकि आपका अप्रोच चेंज हो जाती है। ये कहते हैं ना, वो हदीस है जिसके अल्फाज भी हैं, अल्लाह वैसे इंसान के साथ फैसला करता है जैसा बंदा गुमान करता है। बिल्कुल। और मतलब जहां हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जी बैटिंग पहले की है पाकिस्तान ने, ओके, स्कोर बोर्ड का जो है एक प्रेशर, हमने वो प्रेशर क्रिएट नहीं किया। मुशी भाई, एक चीज मैं आपसे और जरूर जानना चाहूंगी, हम वेट करते रहे बैटर्स की गलती के लिए कि शायद वो कोई गलती करें, और हमने उस पर पुश नहीं किया। वी हैड ऑप्शंस टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। हमने देख लिया था कि नहीं जी, अभी उसामा या शादाब, उनकी जो पार्टनरशिप चल रही है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वे दैट वी वांट। वी हैड स्पिन ऑप्शन इन साउथ शकील एज वेल। क्यों हमने वो अटेम्प्ट नहीं किया? वी हैड अ लेफ्ट आर्म बॉलर देयर, हम वो अटेम्प्ट कर सकते थे। बाबर खुद स्पिन डाल लेते हैं, जब आपका मेन बॉलर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, नहीं कुछ कर पा रहा, कुड वी टेक अ चांस ऑन दैट? Oh, you can, but you see yesterday what happened. माइकल आर्थरटन को सुना है आपने? जी, पूरी कमेंट्री सुनी है, मैं तो बड़े शौक से सुनता हूँ सीखने की नजर से। तो उसने क्या कहा कि बॉल इज बिट डूइंग अ बिट, यू नो, बॉल वाज लिटिल बिट रिवर्सिंग। व्हाट हैपेंड, Shaheen bowled 1 over, Haris Rauf bowled 1 over, and then who came back? Usama and Shadab. You know, that is the way, you know, you think, oh, what's going on? मतलब एक बॉल हिला है, आपको चांस बनने की चांस है। आप क्योंकि प्लान जो भी करते हो ना, जितने भी 2-3 ओवर का प्लान करते हो, उसमें अगर 2-3 चौके लग भी जाते हैं, उस प्लान से तब तक नहीं हटते जब तक आपको विकेट नहीं मिलती। उनके ओवर कम रह गए थे ना, वो वही है, वो कैलकुलेशन जो नहीं, मगर वो कैलकुलेशन इसलिए कर रहे थे कि एंड में शायद वो शायद वाली गेम नहीं थी। कल गेम 40 ओवर में या वो जीत जाते या हम जीत जाते, क्योंकि एंड में कई दफा जाना नहीं पड़ता। आप, ये गेम होती है असेस करने की, आप प्रोएक्टिव, हम बात
करते हैं ना, बाहर बैठे भी इंटेंट तो यही होता है ना कि गेम हम दे वर रनिंग अवे फ्रॉम अस। जो पता चल रहा था यार स्कोर भी हो रहा है, 6 ओवर जा रहे हैं, 5 ओवर जा रहे हैं, कोई चांस भी नहीं ले रहा। अगर यकीन करें हम सब में कोई भी बैठा होता, एक्स क्रिकेटर बैठा होता, उसने सीधा बाबर को मैसेज देना था, भाई बॉलिंग जो मर्जी हो जाए, शहीन के ओवर खत्म हो जाए, 40 ओवर तक इंतजार ना करना, अपने बेस्ट बॉलर को 3-3 4-4 ओवर करवा के ना कोशिश करो वो 2-3 विकेटें मिले। विकेटें मिलेंगी तो हम आखिरी 50 रन भी इनके नहीं होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शंस देख लिए। शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद और यूसुफ, उनके रिएक्शंस आप लोगों ने देख लिए कि उसने क्या कहा कि यानी पाकिस्तान जो सारा कुछ होता है वो कप्तान पे होता है, लेकिन कप्तान ही मतलब कि बिल्कुल खामोश सा रहता है, कुछ कहता भी नहीं है और फील्डिंग में सारे मतलब कि इधर उधर सोचों में गुम रहते हैं। सो इस वजह से यानी मैच हारे हैं क्योंकि एग्रेशन नहीं है और अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। तो इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।